पीछे जाओ। हाँ 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 श्री बाबा ध्यानदास जी महाराज जी की तपोभूमि इस तरह से मैं सभी आए हुए महान व पूज्य संतों के चरणों में नमन करता हूँ तथा सभी हिंदू भाइयों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आज इस पावन धरा पर हिंदू सम्मेलन का एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। इसमें हमारे पूजनीय श्री महंतों द्वारा बहुत ही अच्छी व्याख्या दी गई, अच्छे प्रवचन दिए। उनके लिए दासानुदास का कोटि कोटि उनके चरणों में नमन। हिंदू सम्मेलन पर लगभग सभी विषयों के ऊपर बात हो चुकी है। समरसता का भी एक विषय है। समरसता मैं ये समझता हूँ कि शायद ये हमारे भारत भूमि की कोई विशेष त्रुटि नहीं थी। क्यों कि समरसता में हमारे भगवान श्री राम जी वन गमन करते हैं तो केवट को गले लगाते हैं, अपने पास बिठाते हैं और बड़े ही आदर सत्कार से उनके साथ मिलते हैं। आगे जब चलते हैं तो भीलडी सबरी के यहाँ पर को अपना विश्राम स्थल करते हैं और सबरी को भी पावन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य हुए रैदास जी महाराज और कबीरदास जी महाराज, बाकी और भी कई सिद्ध महंत हुए हैं जिनको हम आज भी पूजते हैं, उनको भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में फिर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। हमारे यहाँ पर फतेहपुर गांव है जिसका मैं सर्वप्रथम पहले महंत था, हूँ मैं अभी भी मैं महंती हूँ। वहाँ पर भी हमारे लालदास जी महाराज थे, तो उनका भी जन्म एक हरिजन जाति से ही हुआ था। रोजाना भोग लगाते थे और उच्च कोटि के सिद्ध महंत थे, जैसे अपने यहाँ पर बाबा ध्यानदास जी महाराज
उच्च कोटि के संत रहे हैं। ऐसे इसी प्रकार से अपने यहाँ सामुदा गरीबदास जी भी हुए हैं, वो भी बड़े उच्च कोटि के, आप दुनिया पूछती है वहाँ पर। तो हमारे इस संस्कृति में हमने तो व्यक्तियों को क्या, पशुओं को भी हमने तो पूजा है। पशुओं में भी जैसे आप लीजिए कि गणेश जी का वाहन मूषक था, मूषक की भी पूजा करते हैं। गणपति जी का जो मूषक वाहन था उसकी भी हम पूजा करते हैं, उनको भी नमन करते हैं। और यहाँ तक कि आप ये देखिए कि लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू, जो सभी उससे शायद पत्थर की दूरी बनाते हैं, वो लक्ष्मी जी का वाहन है, उसकी भी हम पूजा करते हैं। काक की भी पूजा करते हैं, जो शनि महाराज का वाहन है। तो हमने तो सभी को ही, हमारी संस्कृति ने सभी को समरसता का दर्जा दिया है, कोई जाति पाति नहीं हुई है इसमें, और ना ही कोई भेदभाव रखा गया। हमेशा इस देश की जो धरा है उसने समरसता के ऊपर ही विश्वास रखा है। नारियों के लिए भी ऐसा ही था कि यत्र रमन्ते देवता यत्र नार्य पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, ये हमारे वेद कहते हैं। बराबर का अधिकार दिया था। कुछ समय के लिए मुगलों का जो राज्य आया तो उसमें हमने एक घूंघट प्रथा इनको थोड़ा सा कोर्ट में रखना चालू किया, क्योंकि मुगलों की जो दृष्टि थी वो बहुत ही खराब थी, और उनसे बचाने के लिए हमने घूंघट प्रथा वगैरह की थी। लेकिन आज इस देश के अंदर, इस भारत भूमि में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं है। बाकी मेरा तो एक और थोड़ा सा सुझाव है कि थोड़ा एक नारा था कि हम दो और हमारे दो, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए आज हमारे देश की मांग क्या है कि हम दो और हमारे चार होने चाहिए। ये हमारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो निरंतर घटती हुई जा रही है, दूसरों की जनसंख्या बढ़ती हुई जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारे ऊपर राज्य करेंगे और हम एक अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पर स्थापित हो जाएंगे।